सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मान्यवर साहब काशीराम। छत्तीसगढ़ के अंदर राजनांदगांव जिले के अंतर्गत डोगरगढ़ गांव के अंदर सीनियर सेकेंडरी स्कूल के अंदर एक मामला हमारे सामने आया। आप सभी को बता दें कि यहाँ पर सीनियर सेकेंडरी स्कूल के बच्चे लगातार 2 साल से शिक्षकों की डिमांड कर रहे हैं। साथियों, आप सभी को बता दें कि एक शिक्षा देश को विकसित करने के लिए और देश को आगे बढ़ाने के लिए सबसे सर्वोपरि साधन है और उसी शिक्षा पर अगर हम चर्चा करें तो अलग अलग क्षेत्र के अंतर्गत आए दिन हम समाचार पत्रों हो या फिर मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, उस पर जब हम अपडेट देखते हैं तो जो स्टूडेंट्स हैं वो किन परिस्थितियों के अंदर स्कूलों के अंदर जा रही हैं, जो सरकारी स्कूलों की जो व्यवस्था है वो आप सभी देख भी रहे हैं और इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को हम बताने का भी काम करेंगे। साथियों, आप सभी को बता दें कि छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत जो डोगरगढ़ गांव है एक, वहां पर सीनियर सेकेंडरी स्कूल के बच्चे जो गर्ल्स थी स्पेसिफिक 11th और 12th की, उनकी मांग थी कि उनके स्कूल में उनकी क्लास में 2 साल से 11th और 12th में स्टूडेंट नहीं है। इस मांग को लेकर वो जब कलेक्टर के पास जाते हैं तो कलेक्टर साहब उसको आगे डीओ को फॉरवर्ड कर देते हैं और डीओ के पास उन बच्चों को भेज देते हैं। जब डीओ उन बच्चों से मिलते हैं तो तमाम तरीके के उन बच्चों को डर भय दिखाया जाता है और उन पर जिस तरीके की बातें कही जाती है वो शायद एक डीओ के लिए शोभा नहीं देती। एक शिक्षक के मुख से ऐसी बातें शोभा नहीं देती। उन बच्चों को जिस तरीके से डर भय वहां पर दिखाया गया और कहा गया कि जिस तरीके से आप उनके मनोबल को गिराने की जो कोशिश की गई कि आपको एप्लीकेशन नहीं लिखनी आती, आपने एप्लीकेशन लिखना सिखाया है या फिर आप जिस तरीके की मांगे कर रहे हो आपको जेल में जाना पड़ सकता है, इस तरीके के तमाम डर भय उन बच्चों को, स्टूडेंटों को दिखाया गया। ये सारी बातें जब हमारे सामने आई, जब उन बच्चों ने प्रेस मीडिया के सामने इन बातों को खुलासा किया और जिस तरीके से वो अपनी व्यथा बता रहे थे, जिस तरीके से वो संघर्ष कर रहे हैं पिछले 2-3 साल से लगातार, वो बता रहे हैं कि 11th की पढ़ाई तो चलो हमने जैसे तैसे शिक्षकों के अभाव में पूरी कर भी ली, लेकिन 12th की जो पढ़ाई है वो हम बोर्ड की शिक्षा है वो हम बिना शिक्षकों के कैसे पूरा कर सकते हैं। लगातार हम शिक्षकों की डिमांड कर रहे हैं और हमें ही डराया धमकाया जा रहा है, हमें भी जेल में डालने की धमकी डीओ द्वारा दी जा रही है। इन बातों का खुलासा छत्तीसगढ़ के जो राजनांदगांव है और डोगरगढ़ गांव के स्टूडेंटों ने की और वहां का अलीवारा हायर सेकेंडरी स्कूल है जहां के ये बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, वहां की गर्ल्स जब कलेक्टर के पास जाती हैं तो कलेक्टर डीओ को फॉरवर्ड करता है और डीओ की जो स्टेटमेंट रहती है, जिस तरीके से बच्चों को डराया जाता है, जेल की धमकी दी जाती है, वो कहां तक एक डीओ के मुख से शोभा देती है। साथियों, आप सभी को बता दें कि देश के अंदर जो मुद्दे हैं, बुनियादी मुद्दे हैं, लगातार उन पर हम चर्चा करते आ रहे हैं कि इस देश के अंदर बुनियादी मुद्दों को छोड़कर जो जरूरी होने चाहिए उन मुद्दों को हटकर इस देश के अंदर कार्य किए जाते हैं, नीतियां बनाई जाती हैं। जहां पर जरूरी व्यवस्था है वहां पर अगर हम देखते हैं काम तो हमें जीरो दिखाई देता है। साथियों, आप सभी को बता दें स्कूलों को लेकर, खासकर सरकारी स्कूलों की व्यवस्था को लेकर अलग अलग क्षेत्र के अंतर्गत हमारे सामने ऐसी घटनाएं आती हैं। कहीं पर जो स्कूल की बिल्डिंग है वो कंडम है, कहीं पर जो बच्चे स्कूल में पढ़ने वाले हैं, प्राइमरी स्कूल की बात करें तो उनसे स्कूल की दूरी ज्यादा है, इस भाव में सरकारी स्कूल में वो नहीं जा पाते हैं और इसी के साथ साथ अधिकतर स्कूलों में स्कूल का स्टाफ भी नहीं है। पीछे की अगर हम बात करें तो पिछले 2-3 सालों में जिस तरीके से स्कूलों को मर्ज किया गया, ये कहकर कि स्कूलों के अंदर पर्याप्त स्टूडेंट नहीं है, उन स्कूलों को मर्ज किया जाए, लेकिन वर्तमान की अगर परिस्थितियां देखते हैं और धरातल लेवल की परिस्थितियां देखते हैं तो सरकारी स्कूलों में स्टूडेंट नहीं बल्कि टीचर्स नहीं मिलते हैं। ये अपडेट, ये सभी चीजें हम खुद भी फेस करते हैं। ये नहीं कि हमने स्टूडेंटों से सुनी है बल्कि हम खुद भी, हमारे सामने ऐसे मुद्दे निकल कर आते हैं जहां पर बच्चे शिकायत करते हैं कि उनके यहाँ टीचर नहीं है। और ऐसी ही सर्वे जब न्यूज मीडिया पत्रकारों के द्वारा किया हुआ देखते हैं तो स्कूलों की जो व्यवस्था है, वहां की जो बिल्डिंग है, जिस तरीके से वो जर्जर मिलती है, खस्ता हालत में जो मिलती है, जिस डर में वहां से बच्चे हटा लिए जाते हैं, उसके बाद में उन स्कूलों को मर्ज कर दिया जाता है ये कहकर कि यहाँ पर पर्याप्त स्टूडेंट नहीं आ रहे हैं और इन स्कूलों को मर्ज कर दिया जाए। आज देश के अंदर अगर जरूरी व्यवस्था है तो वो शिक्षा की व्यवस्था है। शिक्षा के बगैर
जो हमारे महापुरुष भी कहते आए कि शिक्षा के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। एक देश को विकसित बनाने के लिए, एक देश को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा एक महत्वपूर्ण कदम है और उसी कदम के अंदर हम पीछे रह चुके हैं। आज देखते हैं तो निजीकरण जिस तरीके से बढ़ावा दिया जा रहा है और सरकारी स्कूल है, सरकारी जो व्यवस्था है उसको जिस तरीके से कंडम किया जा रहा है, ये हमें सोचने समझने की जरूरत है। आज स्कूलों के अंदर टीचर्स नहीं है और आज किसी के पास रोजगार नहीं है, तो ये व्यवस्था कहाँ किस ओर इशारा कर रही है। आज निजीकरण का जिस तरीके से बढ़ावा हो रहा है, आज प्राइवेट सेक्टरों के अंदर, प्राइवेट स्कूलों के अंदर टीचरों की भरमार मिलती है, लेकिन सरकारी स्कूलों में टीचर्स नहीं है, वहीं पढ़े लिखे युवाओं के पास रोजगार नहीं है। तो ये एक सोचने समझने का विषय है। जब पढ़े लिखे लोग भी हैं, शिक्षित भी हैं और पढ़ने वाले बच्चे भी हैं, स्टूडेंट भी हैं, तो फिर इन चीजों के अंदर इतना गैप क्यों आ रहा है। जिस तरीके से निजीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है, निजीकरण के हाथों में सभी सेक्टर हो, एजुकेशन हो या फिर कोई भी सेक्टर हो, जिस तरीके से निजीकरण के अंदर ये सभी चीजें इन्वॉल्व हो रही हैं, उस पर गंभीरता के साथ सोचना होगा और इस पर बहुजन समाज, दलित समाज, वंचित समाज, गरीब समाज, महिलाएं, उन पर इसका क्या असर पड़ेगा, इन बातों को गंभीरता से और समय रहते सोचना होगा। ये छत्तीसगढ़ का जो मामला है, इसको सुनने के बाद जिस तरीके से वहां के स्टूडेंट्स अपनी व्यथा बता रहे थे, अपनी जो बातें बता रहे थे कि जिस तरीके से हम लगातार 2 साल से स्टाफ की मांग कर रहे हैं, शिक्षकों की मांग कर रहे हैं और लगातार हम प्रशासन के चक्कर भी काट रहे हैं। कलेक्टर साहब ने हमें डीओ के पास फॉरवर्ड किया और डीओ साहब ने जिस तरीके से हमें डराया धमकाया, हमें जेल में जाने की धमकी दी, अपने आप में एक शर्मनाक घटना है। ये सभी बातों का खुलासा प्रेस, पत्रकार, मीडिया से बात करते हुए स्वयं वहां के सीनियर सेकेंडरी छात्रों ने बताई। जिस तरीके से उन्हें 2 साल से शिक्षकों के अभाव में पढ़ाई करनी पड़ रही है, जिस तरीके से उन्होंने 11th जैसे तैसे पास कर ली, लेकिन अभी 12th उनकी बोर्ड की परीक्षा है और बोर्ड की परीक्षा में ही उनके पास शिक्षक नहीं है और वो स्टूडेंट, बायोलॉजी के स्टूडेंट और जिस तरीके से वो नॉन मेडिकल, आर्ट्स, कॉमर्स के स्टूडेंट, वो आगे फिर कंपटीशन एग्जाम के अंदर या फिर वो 12th की परीक्षा को कैसे क्रैक करेंगे जब उनके पास शिक्षक ही नहीं है। सरकारी स्कूलों की ये व्यवस्था देखते हैं तो कहीं पर बिल्डिंग हमें जर्जर मिलती है, तो कहीं पर हमें शिक्षक नहीं मिलते हैं, तो कहीं पर हमें जो उचित व्यवस्था वहां पर होनी चाहिए स्टूडेंटों के लिए वो नहीं मिलती है, शौचालय की व्यवस्था हमें नहीं मिलती है, जो बिल्डिंगें हैं वो जर्जर हालात में मिलती है और जो वहां पर जो जरूरत की व्यवस्थाएं होनी चाहिए स्टूडेंटों के लिए, वो मूलभूत सुविधाएं भी स्कूलों के अंदर नहीं मिल पाती हैं। ये हम अपने आप नहीं कर रहे हैं, ये वो तथ्य हैं जो हमारे सामने निकल कर आते हैं, अलग अलग क्षेत्र से निकल कर आते हैं। पीछे हरियाणा की अगर बात करें तो हिसार डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी दैनिक भास्कर का एक सर्वे किया गया जिसमें तमाम स्कूलों की अपडेट दी गई कि यहाँ पर ये बिल्डिंग इतनी खस्ता हालात में है कि ये कभी भी गिर सकती है, कभी भी ढह सकती है। और इसी तरीके की घटनाएं एक अलग क्षेत्र से निकल कर आती है जहां पर यह बताया गया कि जो प्राइमरी स्कूल है वो गांव से 5-6 किलोमीटर सुनसान जगह पर बनाया गया है, जहां पर झाड़ियां हैं, पेड़ पौधे हैं और जो गांव के पेरेंट्स हैं वहां पर बच्चों को भेजने से उन्हें डर लगता है। प्राइमरी स्कूल को गांव के बीच में होना चाहिए जहां पर बच्चे आसानी से जा सकते हैं, किसी भी दुर्घटना, किसी भी घटना की संभावना वहां पर न हो और भय मुक्त होकर वो अपने बच्चों को वहां पर स्कूल के अंदर डाल सके। इस तरीके से जिस तरीके से प्रेजेंट के अंदर जो हालात चल रहे हैं, प्रेजेंट के अंदर जो सिचुएशन क्रिएट की जा रही है, उससे थक हार कर आज स्वयं जो लोग हैं, चाहे फिर वो किसी भी समाज के हो, वो अपने बच्चों को निजीकरण की तरफ भेज रहे हैं, प्राइवेट स्कूलों में भेज रहे हैं। वो एक मजबूरी है। अगर सरकारी स्कूलों की व्यवस्था सही होती है, सरकारी स्कूलों के अंदर उचित व्यवस्था होती है, तो सभी के बच्चे सरकारी स्कूल के अंदर पढ़ेंगे। लगातार इस बात पर गंभीरता से सभी लोगों को सोचना चाहिए और सरकारी मेन अगर हमारा फोकस होना चाहिए तो वो शिक्षा पर होना चाहिए और सरकारी एजुकेशन के अंदर समानता होनी चाहिए और प्राइवेट जिस तरीके से बढ़ावा दिया जा रहा है और गवर्नमेंट स्कूलों के जिस तरीके से हालात खस्ता होती जा रही है उस पर गंभीरता से सोचने की जरूरत है। इसी तरीके से तमाम न्यूज देखने के लिए आप हमसे जुड़े रहें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।